morning everyone. How are you? I hope you are fine. So today we will start chapter 3rd में exercise 3.1 class 6. चैप्टर 3 का मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था, उसमें इसका नाम है प्लेइंग विद नंबर। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, मतलब नंबरों के साथ खेलना। इसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था फैक्टर निकालना। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था हमने? फैक्टर निकालना। तो देखिए इसी तरह हमारे पास इसमें एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ऑल द फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर। जब भी हमें किसी भी नंबर का फैक्टर, किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने होते हैं, तो एक तो फैक्टर वो मैंने बताया था कि एक तो फैक्टर उसका हर नंबर का एक तो फैक्टर 1 होता है। एक फैक्टर तो 1 होता है, एक वो खुद होता है। एक तो जैसे अगर मैं निकाल रही हूँ 16 का, तो एक फैक्टर तो इसका 1 होगा और एक 16। दो फैक्टर तो हमेशा इसके रहेंगे 1 और 16। 16 पे हमें खत्म करना है। 16 से पहले हमें ये देखना है किस किस के टेबल में ये नंबर हमारा आ रहा है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। और जब भी हमें मतलब ऐसा नंबर लेना, अगर आपको टेबल नहीं आती है तो आप क्या करो, डिवाइड करके देख लो उस नंबर को। डिवाइड करने पर हमेशा हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। मतलब एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, उससे बिल्कुल परफेक्टली डिवाइड होना चाहिए। रिमाइंडर हमारा नहीं बचना चाहिए उसमें। अगर रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो ये उसका फैक्टर है, वरना आपका फैक्टर नहीं है उसका। तो देखो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 24। अब 24 देखो क्या सबसे पहले में लिखना है 24। 1 इंटू 24 1 की टेबल में आता है, तो इसका कितना हो गया 24। उसके बाद देखो 2 की टेबल में आता है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 24 हो जाएगा 2। अगर हम देखो मैं करती हूँ 2 से 24 को डिवाइड, 2 बन जा 2, फिर हमने लिखा 4, फिर 2 2 जा 4, 0 कितना आ गया? रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। कितना आया? 12, यानी कि 2 इंटू 12 कितना आ गया? ये आपका 24। उसके बाद 3 की टेबल में आता है, याद 3 की टेबल लर्न होगी तो आप कर लोगे। टेबल लर्न होनी चाहिए वेक्टर निकालने के लिए, हमारे पास हमें टेबल लर्न होनी चाहिए। तो 3 की टेबल में आता है 3 8 जा 24। उसके बाद 4 की टेबल में आता है 4 6 जा 24। 5 की टेबल में नहीं आता है। 6 की टेबल में आता है 6 इंटू 4 24। 7 की टेबल में नहीं आता है। 8 की टेबल में आता है 8 इंटू 3 24। 10 की टेबल में नहीं आता है। 11 की में भी नहीं आता है। 12 की में आता है 12 इंटू 2 24। उसके बाद आ गया इसका 24 इंटू में 1 इज इक्वल टू में 24। तो इसके फैक्टर कौन कौन से बन गए? हमें क्या करना है? 1 इंटू सबसे पहले 1 से स्टार्ट करना है, फिर देखना है किस किस की टेबल। 2 की टेबल में आ रहा था, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में और 8 की टेबल में, 12 की टेबल में। तो लिखो हैंस ऑफ द फैक्टर्स आर 10 द फैक्टर्स आर। कौन कौन से फैक्टर हो गए? ये जो आगे वाले नंबर आए ना, ये आपके क्या हो गए? इसके फैक्टर। जो मल्टीप्लाई से पहले वो फैक्टर कौन कौन से हो गए फैक्टर? 1 की टेबल में आया, 2 की में, 3 की में, 4 की में, 6 की में, 8 की में, 12 और 24। सो ये इसके हो गए फैक्टर। अब उसके बाद देखिए मैंने आपको सारे पार्ट लिखवाए हैं, लेकिन मैं करवाऊंगी आपको सिर्फ 3 पार्ट। ठीक है, अब बताइए आपको कौन सा करवाना है भाई? चलिए इसमें लेते हैं हम अपना डी पार्ट। कौन सा ले रहे हैं? डी पार्ट। 27 के फैक्टर बताने हैं। 27 सबसे पहला काम 1 कौन सा आ गया आपका? 1 इंटू 27 इज इक्वल टू में 27। अब क्या ये 2 की टेबल में आता है? 2 से डिवाइड करके देख लो इसको। 27 2 1 जा 2, 7 2 3 जा 6, 7 माइनस 6। अब रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। 0 तो नहीं आया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर क्या होता है? जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका फैक्टर नहीं है, मीन्स ये 2 की टेबल में नहीं आएगा। फिर 3 की टेबल में आता है 3 9 जा 27। 3 की टेबल में आता है 3 इंटू में 9 इज इक्वल टू में 27। 4 की टेबल में भी नहीं आता है। 4 से 24, 4 7 जा 28 होता है, आपके पास नहीं आता है। उसके बाद आपके 5 की टेबल में भी नहीं आता है, 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में भी नहीं आता है, 8 की टेबल में भी नहीं आता है। किसकी टेबल में आता है? अभी आपका 9 की टेबल में। किसकी में आता है? 9 इंटू 3 इज इक्वल टू में 27। और किसी की टेबल में आता है 10 की में भी नहीं आएगा, 11 में भी नहीं, 12 में भी नहीं, 13 में भी नहीं आएगा, 14 में भी। अब किसके में आएगा? सीधा 27। किसमें आएगा ये? 27। सो 27 इज इक्वल टू 7। 27 तो यहाँ से क्या आ गया? 10। द फैक्टर्स आर, ये आगे वाले नंबर हो जाएंगे हमारे पास 1
3, 9 एंड 27। तो ये हो गया आपके फैक्टर निकालने के लिए। तो फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है कि उसकी टेबल में परफेक्टली डिवाइड होना चाहिए, ये होना चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड उससे होना चाहिए, रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, तो ये हो जाता है। उसके बाद देखो अगर आप एक देखिए आई पार्ट 36 कौन सा है, आई वाले पार्ट में 30 मैंने आपको ए पार्ट करवा दिया, डी पार्ट और आई, उसके बाद बी सी ई एफ जी एच, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो देखो इसमें है 36, तो 36 सबसे पहले 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, 1 तो इसका फैक्टर होएगा ही, 1 इंटू 36 और मल्टीप्लाई करके लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप सीधा लिखते हो भाई 1 आ गया 2 आ गया 3, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में आपको लिखना है, इसको कैसे करना है, मल्टीप्लाई करके लिखना। अब 2 की टेबल में देखो 2 से मैं डिवाइड करना है 36 को, 2 की टेबल में आएगा नहीं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कितना आ गया 0। इसका मतलब 2 की टेबल में कितने टाइम्स आएगा, 18 टाइम्स। 2 इंटू में 18 कितना हो जाएगा, यहाँ से भाई 36। उसके बाद देखो 3 की टेबल में आता है, यानी 3 से डिवाइड करो इसको। वैसे तो मल्टी 3 टाइम्स 30 होता है, उसके बाद तो होता नहीं, तो क्या करेंगे 3 से इसको डिवाइड करके देख लेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया रिमाइंडर 0। इसका मतलब 3 की टेबल में 3 इंटू 12 इज इक्वल टू में 36। 4 की टेबल में आता है 4 9 जा 36, 4 की टेबल में तो आता है 4 9 जा 36। उसके बाद 5 की टेबल में नहीं आता है, 6 की टेबल में आता है 6 6 जा 36। 7 की में भी नहीं आता, 8 की में किसके में आता है 9 की, 9 इंटू 4 36। फिर नहीं आएगा ये 10 में नहीं आएगा, 11 में किस में आएगा 12 में, 12 इंटू 3 36। फिर इसमें आएगा ये 18 की टेबल, फिर किस में आएगा ये आपका 18 की टेबल में, 18 2 जा 36, 18 2 जा 36 और फिर किस में हो जाएगा आपका लास्ट 36 में। उसके बाद 36 इंटू 36। तो यहाँ से फैक्टर हमारे पास कौन से हो गए, फैक्टर्स आर कौन कौन से आ गए, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। तो ये था आपका फैक्टर निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल। क्या करना है आपको, फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं। नेक्स्ट में इसने बोला है आपसे राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल। सेकंड क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 का निकालना है आपको, 8 का निकालना है आपको और आपको 9 का निकालना है। अब तक आप क्या निकाल रहे थे, फैक्टर मीन्स डिवाइड करके देख रहे थे। अब इसमें आपको क्या करना है, मल्टीपल। मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, आपको 5 की टेबल पढ़नी है 5 टाइम्स। कितने टाइम्स पढ़नी है, 5 टाइम्स। फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालना तो कितने टाइम्स पढ़नी है हमें, तो लिखो यहाँ से कि मल्टीपल्स ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, क्या हो जाएंगे मल्टीपल 5 के, 5 के 5 मल्टीपल मतलब 5 की टेबल 5 टाइम्स। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके पास मल्टीपल्स ऑफ 5 आर। उसके बाद अगर मैं लिखूं इसमें सी पार्ट करके दिखा रही हूँ, डी आपको खुद सॉल्व करना है। 9 के 5 मल्टीपल, क्या निकालने 9 के, तो लिखेंगे द मल्टीपल्स ऑफ 9 आर, क्या हो जाएंगे 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 2 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो ये हो गए आपके फैक्टर भी निकाल ली हमने और मल्टीपल। फैक्टर में क्या करना था, उसकी टेबल में आता है नहीं है, डिवाइड करके देखना था। इसमें हमें क्या करना है, जैसे किसी भी नंबर का पूछे 5 के 10 मल्टीपल, 5 के 15 मल्टीपल, 27 के 2 मल्टीपल, 35 के 5 मल्टीपल, तो क्या करना है उस जो भी नंबर गिवन है उसी की टेबल हम जितने भी टाइम्स पूछेगा 5 टाइम 5 मल्टीपल 6 मल्टीपल, तो उतने ही टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपके पास 3.1 के हमने करवाए हैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, और जो होमवर्क आपको दिया है वो होमवर्क आपको करना है। थैंक यू।